Good evening to all my dear students and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Today's class is about motion, part 4, class 9. In today's class, we shall discuss about velocity and its types. Let us know what is velocity. Velocity of a body is the distance traveled by the body in unit time in a given direction. अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी कहेंगे तो वो होता है उस बॉडी का स्पीड अलॉन्ग विथ ए डायरेक्शन, मतलब वो बॉडी एक गिवन टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो वेलोसिटी को हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज स्पीड अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. सिंस हियर डायरेक्शन इज टू बी मेंशन्ड अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड, सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं. वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. यहाँ हमने डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन पकड़ना है और डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट. Now let us know about the two types of velocity. One is uniform velocity, another is non-uniform velocity. These are very much similar with uniform speed and non-uniform speed. Only we have to attach direction along with the speed. Now let us know. When a body travels equal distances in equal interval of time in a particular direction, then the velocity of the body is said to be uniform velocity. अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है तो उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब दूसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है पर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहा है, देन द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी आर मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट होता है वही यूनिट वेलोसिटी का भी होता है, मतलब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा. नाउ लेट अस नो एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं. जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है और उसका वेलोसिटी सेम नहीं है हर पॉइंट पे, दैट मीन्स नॉट यूनिफॉर्म, तब हम लोग क्या करते हैं उसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. और उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, मतलब v सफिक्स av इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u plus final velocity v divided by 2. This is the average velocity. Now let us differentiate between speed and velocity. Speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Now velocity is the displacement of an object in a given interval of time. Speed, it does not have any direction. Speed का डायरेक्शन नहीं होता है. वेलोसिटी का इट हैज़ ए यूनिक डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होता है वो भी यूनिक, दैट मीन्स पर्टिकुलर. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी निगेटिव. स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता. बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है या फिर कभी ज़ीरो भी हो सकता है. अभी अभी हमने जाना कि वेलोसिटी भी चेंज होता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें एक नया टर्म मिलेगा, वो है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यू कैन डिफाइन एक्सेलरेशन as the rate of change of velocity of the body with time. It is given by the formula a equals to v minus u by t. यहाँ पे हमारा v क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी,
u है इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम है। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बाकी यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। सिंस वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास भी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। Let us know about the velocity time graph in different cases. The first case is when the body is moving with uniform velocity. That means velocity is not changing, velocity is fixed. So in case of uniform motion, the velocity is fixed and the graph will be a straight line parallel to the x-axis. और यहाँ पे x-axis हमारा टाइम है, that means टाइम चेंज होता जाएगा पर हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ केस नंबर 2, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है बट इन ए कांस्टेंट रेट। रेट कांस्टेंट है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है एट ए कांस्टेंट रेट, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। केस नंबर 3, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ ए वेरिएबल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो फिक्स्ड नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अलग हो रहा है। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन, इन दिस केस हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन होगा। यहाँ हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। सो टू अप टू दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले आज का विचार, इट इज़ वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ हार्ड टू विन समवन। किसी को हराना आसान होता है पर किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हमें किसी को जीत के दिखाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।